जय हिंद। आज हम जानेंगे रीजनिंग एंड कुछ आईक्यू लेवल्स के क्वेश्चंस और साथ ही उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, भारत का पिनाक है, यानी कि पिनाक किसे कहा जाता है भारत का? तो दोस्तों मिसाइल को कहा जाता है, जो कि ए ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर होगा मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय मूल की महिला ने स्पेस वॉक में प्रथम रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों वो कौन थी? सुनीता विलियम्स। इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा, जो कि इसका डी ऑप्शन पर दिया हुआ है, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों ये बालासोर में किया गया था, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे कि दिया हुआ है 270 का 30% क्या होगा? तो दोस्तों इसका आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 81, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा, यानी कि 270 का 30% क्या होगा? दोस्तों का मतलब गुना होता है, यानी कि मल्टीप्लाई। तो का की जगह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही यहाँ पर परसेंट के बट्टे में हमेशा 100 लिख दिया जाता है। तो परसेंट हटाकर हमने 100 लिख लिया प्रतिशत के स्थान पर। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गई दोनों, और साथ ही 27 और 3 बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके 81 आ गया, जो कि इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी दोस्तों, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 81 ए, जो कि राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग जानते ही हैं, 8th क्लास के विद्यार्थियों को पता ही होगा, a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab होता है। तो दोस्तों जब भी आप आठवीं कक्षा में आएगा आपने तभी ये पढ़ लिया होगा, तो ये डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगी? जैसे कि संख्या का श्रेणी दिया हुआ है 2, उसके बाद 3, फिर 5, 8, 12 और डैश करके लास्ट में 23 दिया हुआ है। तो दोस्तों इनके बीच में आपको कुछ रिलेशन भी दिख रहा होगा। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इनके बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि 2 के बाद 3 यानी कि एक संख्या का अंतराल दिया हुआ है, और 3 के बाद 5 यानी कि 2 संख्या का, 5 के बाद 8 यानी कि 3 संख्या का, 8 के बाद 12 यानी 4 संख्या का। तो 12 के बाद कितने का होना चाहिए? 5 संख्या का अंतराल। तो 12 के में अगर +5 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 17, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और उसमें अगर 6 ऐड करेंगे उसके बाद तो 23। तो ये राइट श्रेणी बैठ रही है इसके हिसाब से, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन दिया हुआ है 10² + 5² इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर के स्क्वायर का मतलब आपको बताना चाहूँगा, इसका मतलब होता है गुंडागर्दी या फिर मारपीट, यानी कि 10 को आपस में भिड़ाकर दोबारा से 10 से गुना कर देना, और 5 को भिड़ाकर 5 से गुना कर देना। तो हमेशा याद रखेंगे, वर्ग का मतलब होता है गुंडागर्दी या फिर मारपीट बोल सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं इसका। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मारपीट हुई है। 10 के स्क्वायर की जगह 10 × 10 और 5 स्क्वायर की जगह हमने 5 × 5 लिख लिया है। तो जैसा कि 10 × 10 100 होता है, 5 × 5 25, एंड प्लस का साइन पहले से ही है, तो 100 + 25 = 125। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमने देखा इसका 125 राइट आंसर है, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या है। तो दोस्तों लुप्त जो संख्या है, श्रेणी दी हुई है आपको 2, 7, 12, 19, खाली स्थान 29। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा, आपको हम बता देते हैं किस तरीके से इसका आंसर। जी दोस्तों 24 इसका आंसर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों ये श्रेणी बनी हुई है, जिसके हिसाब से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2, 7, 12, 19। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस तरीके से पहले 2 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 12 एंड 19। हम इनके बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं, जैसे कि 2 और 12 में रिलेशन 10 जुड़कर 12 हुआ है, तो यहाँ पर 7 में 12 जुड़कर 19 हुआ है, और 19 में 10 जुड़कर 29 हुआ है। तो साथ ही 12 में क्या जुड़ना चाहिए? जब यहाँ पर 12 और 10 जुड़े हैं, यहाँ पर 10 पहले से जुड़ चुका है, तो सेकंड लाइन में 12 जुड़ना चाहिए। तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24। तो इसका जो आंसर होगा वो 24 इसका राइट आंसर होगा। तो 24 पे इसका राइट लगा देंगे, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों अंडर रूट में दिया हुआ है 961 यानी कि वर्गमूल 961 का हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको इसका करने का आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए दिया हुआ है 16, तो आप 16 को आपको याद ही होगा 256 इसका वर्गमूल होता है। तो दोस्तों ये गलत आंसर होगा, 256 का 16 होता है। तो इसमें ऑप्शन जो है ये गलत होगा, बी भी गलत होगा, बी इसके हिसाब से राइट आंसर नहीं होगा। और साथ ही जैसे कि अगर हम 20 ही मान लेते हैं तो इसका 400 होगा, तो ये गलत होगा। इसका वर्ग अगर करेंगे तो 41 का वर्गमूल भी वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे। अगर स्क्वायर करते हैं तो 1600 के आसपास हो जाएगा, तो जो कि गलत होगा। तो ऑप्शन बचता है डी जो कि 31 है। तो 31 जैसे कि 30 का ही अगर हम वर्ग निकालते हैं स्क्वायर तो 900 के आसपास बैठता है। तो इसका ही दोस्तों राइट आंसर होगा 31 का, जो कि स्क्वायर होता है 961 या फिर 961 का वर्गमूल बोल सकते हैं 31, जो कि डी ऑप्शन पे दिया हुआ है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 10:4 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 400, जो कि सी ऑप्शन पर माफ़ी चाहेंगे सी ऑप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं किस तरीके से इसका आंसर आया है, आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्रम अनुसार दिया था, जो कि बॉयज़ का अनुपात 10 है और गर्ल्स का 4। तो दोस्तों हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। हमें बॉयज़ की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन मार्क अनुपात 160 गर्ल्स की संख्या दी हुई है और 10 अनुपात के 4 में ये संख्या दी हुई है। तो दोस्तों अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है नेक्स्ट लाइन से। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क बटे में 160 10/4, जो कि दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। साथ ही क्वेश्चन मार्क को हम इस तरफ ही रखेंगे और हम इस तरफ लेकर चले जाएंगे 160 को, जो कि डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 4 से इसे 16 160 को भाग से करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 10 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आ जाएगा वो 400 आ जाएगा, तो कि इसका 400 राइट आंसर होगा। चलिए तो दोस्तों इसका 400 राइट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। दोस्तों श्रेणी दी हुई है 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 यानी कि 45 66 91। तो दोस्तों बीच में जो संख्या दी हुई है इसके बीच में आपको एक रिलेशन प्राप्त होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप इसका सोल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको दिखाना दोस्तों ये इसका आंसर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में श्रेणी दी हुई थी 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 एंड 91। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, इसके ऊपर यदि हम संख्या से क्रमानुसार लिख देते हैं 1 3 5 7 9 11 13 यानी कि विषम संख्या लिखते हैं और उनकी मल्टीप्लाई भी क्रमशः करते हैं 1 से लेकर कंटिन्यू। तो जैसे कि 1 के ऊपर 1 और उसकी मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि इसका 1 ही हो जाएगा। सेकंड है 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 है, 5 की 3 में करेंगे 15, 4 की 7 में करेंगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पर 28, और 5 की 9 में 45, 6 की 11 में 66, 7 की 13 पे करने पर 91। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर बैठ रहा है इसके हिसाब से, तो यानी कि इसका 28 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही इक्वेशन इसके हिसाब से राइट आंसर होगा 28। चलिए तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए डी ऑप्शन पर राइट क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन आपका एक रिलेशन दिया हुआ है 2 5 9 19 37 एंड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर होगा बी, जो कि मिसप्रिंट से गलती से छप गया यहाँ पर 75, यहाँ पर 65 होगा। तो इसका बी आंसर राइट होगा, जो कि 65 होगा। 65 होगा दोस्तों इसका आंसर। चलिए आपको बता देते हैं किस तरीके से इसका आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन में आपने देखा कुछ इस तरीके से रिलेशन दिया हुआ है, जैसे कि 2 5 9 19 37 एंड क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा 2 से एक संख्या अधिक लेकर 3 इसके ऊपर इसमें प्लस करेंगे तो 5 होगा। 5 में राइट ऊपर एक संख्या, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू एक संख्या लिख लेते हैं पहले 3 4 5 6 7 एंड मल्टीप्लाई करते हैं कंटिन्यू 1 2 3 से। तो ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 2 3 4 से हमने कर दी, तो 2 में 3 करेंगे तो 5 आ गया नेक्स्ट नंबर, और 5 में 4 1 4 एंड 4 ऐड करेंगे 5 में 4 तो 9 आ गया। 9 में 5 2 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 19। 19 में यदि ऐड करेंगे 18 तो 37 एंड 37 में 7 4 28 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 65।
तो राइट आंसर इसका होगा 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नवाबों को शहर कहा जाने वाला शहर कौन सा है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो लखनऊ इसका सी ऑप्शन जो कि राइट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समूह में शब्दों से अन्य भिन्न शब्द चुनिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को इसमें एक भिन्न शब्द चुनना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट ज़ेब्रा, बी शेर, सी चीता एंड डी घोड़ा दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं लिखकर, और आपको इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ इस वक्त। जो इसका आंसर होगा वो इसका घोड़ा राइट आंसर होगा, जो कि डी पर दिया हुआ है। इसका रीज़न भी बता देते हैं क्यों होगा, क्योंकि ये बाकी जो जानवर दिए हुए हैं ये वाइल्ड एनिमल्स हैं और ये पेट एनिमल्स, यानी कि ये पालतू जानवर होता है घोड़ा। इसमें यही एक विशेषता है जिसके कारण ये अलग इससे भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समूहों में शब्दों से अन्य भिन्न शब्द चुनिए। जैसे कि ऑप्शन ए नवंबर, बी जनवरी, सी मई एंड डी जुलाई दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका नवंबर आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए पर जो दिया हुआ है। तो दोस्तों अब आप इसका रीज़न जानना चाहेंगे तो नवंबर क्यों होगा। जैसे कि बाकी सभी ऑप्शन में हम देख रहे हैं लास्ट में ई दिया हुआ है, ई की मात्रा लगी हुई है। जैसे कि जनवरी में ई की मात्रा है, मई में ई और डी में भी ई दिया हुआ है, और नवंबर में नहीं दिया हुआ है। तो इसका ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियाई देश जो G8 का सदस्य है। तो दोस्तों G8 का जो सदस्य है वो जापान है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स होता है, एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों ऑप्शन में जो इसका आंसर दिया हुआ है एड्स वो HIV से होता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, HIV के कारण होता है। अब HIV के बारे में जानेंगे। HIV एक वायरस होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जी दोस्तों HIV के कारण एड्स होता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक झंडे की सतह का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों इसकी सतह का जो रंग होता है वो सफ़ेद कलर का होता है, यानी कि बी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो दिया हुआ है वो ऋग्वेद है। यहाँ सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा भूत प्रेतों से संबंधित जानकारी भी इसी में है, जादू टोने की सभी जानकारी। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, ऋग्वेद। चलिए आज आपके लिए इतना ही वीडियो में रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और आपको आज के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे देते हैं, जो कि आप कमेंट बॉक्स में कर इसका आंसर बता सकते हैं लिख कर। चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? यानी कि हु इज़ द गवर्नर ऑफ इंडियन रिजर्व बैंक। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और तब तक के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।